नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद सोनू बन्ना के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध की। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास की महानतम लड़ाइयों या यूं कहें भारत के सबसे बड़े युद्ध में से एक था। पानीपत में 3 बार युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चल रहे संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। पृष्ठभूमि: सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। उसने सन 1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासक के महामती और इस्लाम शाह के सेनानायक के रूप में 22 युद्ध जीते, जो कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध अफगान विरोधियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बनाया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कोनौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय मुगल क्षेत्र से 5 कोस यानी 8 मील दूरी पर तैनात थे। बैरम खान ने 13 वर्षीय बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बजाय उसे 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षण और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की गई थी और वे युद्ध के मैदान में एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। मुगलों के एक अग्रगामी सेना की टुकड़ी में 10,000 घुड़सवार होते थे, जिसमें 5,000 अनुभवी सैनिक थे, जो हेमू की अग्रणी पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नियुक्त स्वयं किया था। हेमू की सेना 15,000 हाथियों और तोपखाने से सुसज्जित थी। हेमू 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोहित सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ रहा था। युद्ध का परिणाम: हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया गया, जिससे वे बेहोश हो गया और ये घटना युद्ध में जीत की ओर आगे बढ़ रही हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू को रौंदा: घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए गद्दी पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इस भ्रम की स्थिति के कारण वे हार गए। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत अवस्था में पाया गया और उसे साहिकुल खान मरहम द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया। हेमू के समर्थकों ने उसके सलसेक्ष स्थल पर एक स्मारक का निर्माण करवाया, जो आज भी पानीपत के जिद रोड पर स्थित सौदापुर गांव में मौजूद है। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।